बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, कराची में जूस के डब्बों में आइस सप्लाई करने का इंकशाफ हुआ है। शाह लतीफ़ पुलिस ने आइस की सप्लाई को नाकाम बना दिया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से जूस के डब्बों में छुपाई 820 ग्राम आइस बरामद हुई है। कराची में जूस के डब्बों में आइस सप्लाई करने का इंकशाफ हुआ है। शाह लतीफ़ पुलिस ने आइस की सप्लाई को नाकाम बना दिया। इस कार्रवाई का मज़ीद अहवाल जानेंगे। फयाज यूनुस हमारे से मौजूद है। फयाज, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये शाह लतीफ़ टाउन पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए इब्तदाई तौर पर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था, जिनके कब्जे से 2 जूस के डब्बे मिले थे। पुलिस ने जैसे ही मुल्जिमान को थाने मुंतकिल किया और जूस के डब्बों को चेक किया तो इनके खुफिया खानों में 820 ग्राम जो है आइस छुपाई गई थी। पुलिस का ये कहना है कि मुल्जिमान की निशानदेही पर इनके 2 साथी मजीद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के साथियों से 2 किलो जो है चर्च मिली गई। मुल्जिमान ने दौरान तहकीकात बताया कि ये कराची में सैंपल के तौर पर आइस लाए थे। बलूचिस्तान से इनके जो साथी हैं उन्होंने कोयटा भेजी थी और कोयटा से ये कराची लाए थे, और ये अगर आइस के सैंपल पास हो जाते तो बड़ी मिकदार में जो आइस जूस के डब्बों में छुपाकर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करनी थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान के मोबाइल फोन तहवील में ले लिए गए हैं, जिसके CDR की मदद से इनके दीगर साथियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जी फयाज अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में कोरोना के फैलाव के बायस 1 यूनिवर्सिटी और 2 सरकारी स्कूल्स बंद कर दिए गए। महकमा सेहत के मुताबिक गवर्नमेंट वकारुन्निसा यूनिवर्सिटी और सरकारी स्कूल्स की तालिबात में कोरोना की तशखीस हुई थी। तीनों तालीमी इदारों को 8 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया है। मज़ीद जाने के हमारे नुमाइंदे साजिद शेख से। साजिद शेख, आगाह कीजिएगा, क्या इकदाम किए जा रहे हैं मज़ीद? देखिए, रावलपिंडी में कोरोना वायरस जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और उसकी रेशो जो है उसमें भी खासा इजाफा देखने में आया है। और यही वजह कि अब तक 80 से ज़ायद तालीमी इदारे जो हैं उनको बंद किया जा चुका है। और अब आपसे कुछ देर पहले 3 तालीमी इदारे मजीद बंद किए गए हैं, जिसमें बहुत बड़ी वकारुन्निसा यूनिवर्सिटी है। उसमें 8 तालबात में कोरोना वायरस जो है वो पॉजिटिव आया है। और इसके अलावा 2 दीगर इदारे जो एक मुगलाबाद में और एक कलसीदा में भी 2 स्कूल थे जिनको बंद किया गया है, जिनमें 4 तालिबात ऐसी थी जिनको कोरोना वायरस जिनका पॉजिटिव आया। तो महकमा सेहत के हवाले से जो वो इस वक्त काम तो जारी है और ज्यादा जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जा सके ताकि इस वायरस के ऊपर काबू पाया जा सके। जी, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट किया जाए लोगों को ताकि इस वायरस पर काबू पाया जा सके। साजिद शेख आगाह कहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते आपको बताएं, शरीफ शुगर मिल्स के चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए कहां से आए? बहावलपुर डिवीजन में हेल्थ कार्ड तकसीम के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान की नवाज शरीफ खानदान पर कड़ी तनकीद। कहा, लंदन के महंगे तरीन इलाके में इनके अपार्टमेंट से बाप से हिसाब मांगो तो कहता है बच्चों से मांगो, बच्चों से बात करो तो कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। 10,000 रुपया जो तनख्वाह लेता है आदमी, वो ये शहबाज शरीफ के बेटे की शुगर मिल के अंदर उसके बैंक अकाउंट में 4 अरब रुपया यानी कि 400 करोड़ रुपया कैसे पहुंच गया? लंदन की सबसे महंगी जगह के ऊपर इनके घर हैं, अरबों रुपए के घर हैं। बच्चों को बार बार भिजवा दिया है। 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर से पूछे जी कि बच्चों के पास अरबों से रुपया किधर से आया? कहता जी मुझे तो नहीं पता, मेरे बच्चों से पूछो। बच्चों से पूछने जाए वो कहते जी हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था। हमने ये 5.37% किया, सबसे कम करंट अकाउंट डेफिसिट को खत्म करके, खसारे को खत्म करके किया है। इसलिए ब्लूमबर्ग कह रही है कि मुल्क सही रास्ते पे निकल गया। वर्ल्ड बैंक ने एक्नॉलेज किया कि दुनिया में 4थे नंबर पे सबसे बेहतरीन एहसास प्रोग्राम है। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करते को बताएं कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन के दौरान पार्टी से जाने पर पार्लियामेंट में माफ़ी मांग ली। बोरिस जॉनसन का कहना है कि उन्हें लोगों के गुस्से का एहसास है। प्राइम मिनिस्टर हाउस और कैबिनेट ऑफिस चलाने वाला अमला तब्दील करने का भी ऐलान कर दिया है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान पार्टियां सजाने पर बरतानवी सिविल सर्वेंट सिव ग्रे की इंक्वायरी रिपोर्ट जारी। वजीर आजम के मुस्तकबिल पर सवाल उठ गए। पुलिस की जारी तहकीकात के बायस रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर शाया नहीं किया गया। रिपोर्ट में बोरिस जॉनसन को बराह रास्त मोर्दे इल्जाम नहीं ठहरा गया। ताहम रिपोर्ट के सख्त अल्फाज वजीर आजम की साख के लिए धचका हो सकते हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट में क़यादत की खामियों की निशानदेही की गई है, जिसमें कहा गया है कि कुछ तकरीबात को मुनक्किद नहीं होने देना चाहिए था। सिव ग्रे ने सरकारी मकामात पर शराब नोशी के कल्चर पर भी तनकीद
तस्दीक की। रिपोर्ट आने पर वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट में मुआज़रत कर ली। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ ग्रे रिपोर्ट के नताज को तस्लीम करते हैं, हमें इनसे सबक सीखना होगा, जबकि उन्हें लोगों के गुस्से का भी एहसास है। उन्होंने कहा कि डाउनिंग स्ट्रीट और कैबिनेट ऑफिस को चलाने के लिए तब्दीलियां अमल में लाई जाएंगी। उधर अपोजिशन लीडर सर कियर स्टार्मर ने कहा कि हमेशा की तरह हर शख्स जिम्मेदार है सिवाय वज़ीर आज़म के। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन अब भी इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि उनमें शर्म नहीं। अपोजिशन रहनुमा का कहना था कि वज़ीर आज़म पुलिस की तहकीकात के पीछे छुप रहे हैं। मज़ीद गेंदसहल में पाकिस्तान के मायनाज नात खान अलहाज महबूब अहमद हमदानी की एसाले सवाब के लिए रूह परवर महफिल सजाई गई, जिसमें नात खान हजरात ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश करके समा बांध दिया। नक़ाबत के फ़राइज़ अलहाज हसन अहमद हमदानी ने सर अंजाम दिए। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में देखिए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। अलहाज महबूब अहमद हमदानी पाकिस्तान के नामवर नात ख़्वां थे, जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानब से सन 2000 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। उन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई की। महबूब अहमद हमदानी ने अपनी ज़िंदगी के 50 साल सरकार की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करते हुए गुजारी। करा मैं तेरियां दिन रात गल्लां या रसूल अल्लाह। लंदन के इलाके ग्रैंड सील में महबूब अहमद हमदानी के एसाले सवाब के लिए नात ख़्वानी का एहतमाम किया गया। मशरकी लंदन में होने वाली इस तकरीब की नकाबत के फ़राइज़ मरहूम के साहबजादे अलहाज हसन अहमद हमदानी ने सर अंजाम दिए। इस महफिल में बच्चों ने भी खूबसूरत अंदाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया नात पेश किया। महफल में जब अलहाज हसन अहमद हमदानी ने खूबसूरत कलाम पेश किया तो शुरका पर वजद तारी हो गया। खूबसूरत नातिया कलाम सुनकर शुरकाए महफल झूमते रहे। और जिन्होंने पकड़ा नबी का दामन, जिन्होंने पकड़ा नबी का दामन, उन्हीं के घर जगमगा मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे गरीब नवाज। रूह परवर महफिल के आखिर में शुरका ने दरूद सलाम के नजराने पेश किए और खड़े होकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद सलाम पेश किया। बाबरकत महफिल में ख्वाजा हसीब कामल, ख्वाजा अरशद कामल, बिलाल शेख, कैसर मलक, मियां अनवर सईद, बांडे ब्रदर्स, मोहम्मद फैसल कादरी के साथ बच्चे, बड़े और ख़वातीन बड़ी तादाद में शरीक हुई। ये हमारे बुजुर्गों के साले सवाब के लिए, बुलंदी दर्जात के लिए इसको मुनक़िद किया गया। मेरे वालिद गिरामी अलहाज महबूब अहमद हमदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और जनाब ख्वाजा महमूद कामिल के साले सवाब के लिए इस महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें बहुत बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने, जवानों ने और ख़वातीन ने शिरकत की। कुरान ख़ानी की गई और नात ख़ानी की गई, अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र किया गया और दुआ की गई कि अल्लाह पाक जो आज की ये महफिल है, जो नशिस्त है, इसमें जो कुछ पढ़ा इसका अजर अज़ीम नबी आखिरुज़्ज़मान को पहुँचाकर हमारे जो मरहूमीन हैं उनकी अरवाह को इसको सवाब पहुँचाए और उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए। We came together as a community to reconnect with people that we've lost, our loved ones, and I was grateful to Hassan Uncle as well that we were able to have the opportunity to come together and speak and reconnect with our loved ones and you know with Allah's help. महफिल में आके बहुत मज़ा आया, चूँकि ये साले सवाब की महफिल थी और यहाँ पर मनकबत, नात और सब कुछ जो किया गया है, ये हमारी जो यंग जनरेशन है उनके लिए
یہ بہت اچھی بات ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ جو محافلوں کے ذریعے سے ہم سال ثواب کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں. اور اس طرح کی محفلیں انعقاد کرنے سے ہمیں اس چیز کی آگاہی ملتی ہے کہ ہمارے جو بڑے جو بزرگ جو دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے ایصال ثواب کے لیے ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو بھی سکھانا ہے اور خود بھی ہمیں اس کام پر عمل پیرا ہونا ہے کہ ہم اپنی آخرت سنوار سکیں. اس دن کو ان تمام بزرگوں کے لیے جو ہماری زندگیوں سے جا چکے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آسانی عطا فرمائے، اور جب ہمارا وقت آئے تو ہمیں بھی آسانیاں ہوں اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے. اور انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور جیسے کہ اب فرمایا گیا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ جب انسان دعا کرتا ہے، جب کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو ان کو ثواب پہنچتا ہے. تقریب کے اختتام پر مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی گئی اور آخر میں شرکا میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا. سلیم صابری، 92 نیوز، لندن. مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. اس نعرے کے ساتھ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ڈینڈی کے زیر اہتمام فلاحی سرگرمیاں جاری ہیں. اسکاٹش اسلامک اینڈ کلچرل سینٹر میں سوپ کچن کے نام سے فوڈ بینک کا انعقاد کیا گیا، جس میں رضاکاروں نے ضرورت مند افراد میں فوڈ بیگز تقسیم کیے. رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر ہر کسی کو کھانا مہیا کیا گیا. مزید تفصیلات ہمارے نمائندے کیسر حبیب سے جانتے ہیں. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ڈنڈی کے زیر اہتمام ڈنڈی کے اسکاٹش اسلامک اینڈ کلچرل سینٹر میں فوڈ بینک کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر بھر سے تارکین وطن پناہ گزینوں اور ضرورت مندوں کو دعوت دی گئی. فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے اس موقع پر بلا تفریق مذہب و رنگ و نسل ضرورت مند افراد میں اشیاء خورنوش تقسیم کی. منہاج القرآن ڈنڈی کے جملہ عہدیداروں نے آنے والوں کا پرتپاک خیر مقدم کیا. نوجوانوں کی ٹیم نے فوڈ پارسلز بنانے میں اپنی خدمات پیش کی اور فرینچ زبان میں بھی لوگوں کو فوڈ بینک کی دعوت دی گئی. منہاج وومن لیگ ڈنڈی کی صدر مسز سبینہ اسلام نے اسٹال کا دورہ کیا اور نوجوانوں کی عزم اور ہمت کی داد دی. مقامی اسکاٹش عوام نے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن UK اور مسجد کی اس اقدام کو بے حد سراہا. ڈنڈی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے سیکرٹری محمد شاہد صدیق نے کہا کہ فوڈ بینک کی یہ سرگرمی اس سال کا پہلا ایونٹ ہے جو کہ آئندہ بھی جاری رہے گا. مقامی سیاسی شخصیت رانا نوید منج نے بھی اس احسن اقدام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس کار خیر میں حصہ لینے والوں کو خراج تحسین پیش کیا. آج سوپ کچن کے نام سے جو ہمارا سال میں 3 پروگرام ہوتے ہیں، اس کا آج پہلا پروگرام تھا، جس میں بہت سارے جو لوکل کمیونٹی کے لوگ نیڈی لوگ ہیں وہ ہمارے پاس آئے اور ہم نے ان میں فری فوڈ تقسیم کیا. اور انشاءاللہ یہ آگے 2 پروگرام اور آ رہے ہیں جو پورا سال چلیں گے. Just came here to show my support for my younger students here. They doing this for the poor, distributing food to the poor. They, alhamdulillah, they do this every year. And they're going to carry on like this in the future as well. ہمارے یہاں پہ جو مسجد انتظامیہ ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اس طرح کے ایفرٹ کیا اور یہ ایک کمیونٹی کے لیے اچھا میسیج آتا ہے. جی ہم نے یہاں پہ لوکل کمیونٹی کو جو پور کمیونٹی ہے ان کی مدد کے لیے آج ہم نے یہاں پر ایک پروگرام کیا جس سے ہمارے لوکل کمیونٹی میں کافی لوگ ہم سے خوش ہیں اور مطمئن ہیں. We Minhaj Brothers Dundee in collaboration with Minhaj Welfare Foundation, we held a soup kitchen here at Jamia Masjid Bilal today where we gave free food and drinks to anyone who needed it. Bonjour, mon prénom est Sofiane Bati et en fait aujourd'hui on va donner de la nourriture gratuitement. On en a donné beaucoup aujourd'hui, ça nous a beaucoup plu. جامعہ مسجد بلال ڈنڈی کے خطیب اور امام اور صدر منہاج القرآن ڈنڈی علامہ عدیل قاسمی نے کہا کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن عرصہ دراز سے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی قیادت میں دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی فلاحی سرگرمیوں کو پورے UK میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ نوجوان نسل میں انسانیت کی خدمت کا مزید جذبہ اجاگر ہو. آج جامعہ مسجد بلال ڈنڈی میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک سوپ کچن ایکٹیویٹی کا انعقاد کیا گیا جس میں لوکل ہوم لیس اور نیڈی پیپل کو دعوت دی گئی کہ وہ آئیں اور یہاں سے سوپ اور ہمارا فوڈ لے کر جائیں. یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جس کا دین اسلام نے درس دیا ہے. دین اسلام نے چیریٹی کو
صدقہ کو, ज़कात को एक अहम पिलर करार दिया है और इससे माशरे वजूद पाते हैं, इससे कम्युनिटी को तक़वियत मिलती है। कोरोना की वबा के दौरान लॉकडाउन में भी बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ज़रूरतमंद अफराद की बढ़ चढ़ कर मदद की। जी, जहाँ पे बरतानिया की हुकूमत गुर्बत को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है, वहीं पे लोकल कम्युनिटीज़ अपना किरदार अदा कर रही हैं। फूड बैंक की सूरत में जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ को जो कि गुरबा हैं, जो अपना बिल अदा नहीं कर सकते, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए फूड बैंक का एहतमाम करके उनकी खिदमत कर रही हैं। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड। मज़ीद खबरें ब्रेक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग नॉर्थ एंड हैम्बर साइट के सदर असद बट की जानिब से साबिक वफाकी वज़ीर पानी और बिजली और मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी आबिद शेर अली और दीगर रहनुमाओं के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया। तकरीब में बरतानिया भर से पार्टी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के लिए देखते हैं वक़ार बाबर मुगल की रिपोर्ट। ब्रैडफोर्ड में तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले लीगी रहनुमाओं का मेज़बान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर असद बट और दीगर ओहदेदारों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी साबिक वफाकी वज़ीर पानी और बिजली चौधरी आबिद शेर अली ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान की गरीब आवाम आज 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर है और कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर को याद कर रहे हैं। आबिद शेर अली ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब कर रही है जो सरासर इंतकामी कार्रवाई है। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून बरतानिया के मरकजी रहनुमा नासिर भट्ट ने कहा कि शहजाद अकबर ने हमारे कायदीन पर झूठे मनगढ़ और बेबुनियाद केसेस बनाए हैं जिनमें कोई सदाकत नहीं थी। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी हाजी सैफ अहमद ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तकरीब से खिताब करते हुए ब्रैडफोर्ड के मेंबर पार्लियामेंट इमरान हुसैन ने कहा कि भारतीय हुकूमत कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म और सितम फौरी तौर पर बंद करे। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी का दोगलापन इंतहाई मायूस किन और अफसोसनाक है। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जाएंगे और अनकरीब वो आपको पाकिस्तान में मिलेंगे क्योंकि पाकिस्तान की कौम की वो उम्मीद है, पाकिस्तान के लोगों की ज़रूरत है कि जो तरक्की का सफ़र नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था फिर वो पाकिस्तान को 20 साल पीछे ले गए। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम की उमंगों के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह पाकिस्तान जाएंगे। झूठे इल्ज़ामात, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनियाँ और पेपर इला के इधर उधर लोगों को दिखाना, और उसका हाल अब आप देखें कि वो इमरान न्याजी उस पर भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुमने भी जो कुछ किया है वो गलत किया, क्योंकि वो था ही कुछ नहीं। शहजाद अकबर ने जो कुछ हमारे कायद लीडरान मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब पर झूठे इल्ज़ामात लगाए थे, अदालतों ने वो चीज़ें बाहर फेंकी हैं कि ये क्या है। मैं समझता हूँ ये फेल हैं, इन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। जो इकॉनमी 5 पॉइंट समथिंग पे मियां नवाज शरीफ ने छोड़ी थी, आज मुल्क उससे डबल पे हो गया। तो सिर्फ बात यह है कि गरीब पे तरस किया जाए। ये पाकिस्तानी एजेंडे पे ना आया है, ना इसको लाने वाले लाए हैं। तकरीब में नून लीगी कारकुन और ओवरसीज कम्युनिटी की नुमाया सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और खूबसूरत तकरीब सजाने पर मेजबान का शुक्रिया अदा किया। वकार बाबर मुगल, नुमाइंदा 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। इंग्लैंड में 5 से 11 साल तक उम्र के कमज़ोर बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया। गुज़श्ता माह बरतानिया के ड्रग रेगुलेटर की जानिब से बच्चों को कम ताकत की वैक्सीन को महफूज और मौसर करार दिया गया, जिससे सीखने की ताकत से महरूम और शुगर समेत तवील-उल-मियाद बीमारियों का शिकार बच्चे भी लगवा सकेंगे। ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अमान रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड में बच्चों में कोरोना के मर्ज में इजाफा हो रहा है, लेकिन ज्यादातर इन्फेक्शंस बहुत शदीद नवीयत के नहीं हैं। बहुत शदीद बीमार और कमजोर बच्चों को इस वायरस से सबसे ज्यादा खतरा है। हुकूमत के वैक्सीन से मुतल्लिक मशीरों ने गुज़श्ता साल दिसंबर में इंतहाई शदीद खतरे से 5 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने की हदायत की थी। माहिरीन ने जिन बच्चों को बिला तखीर वैक्सीन लगाने की सिफारिश की है, इनमें दिल और फेफड़ों के अमराज में मुब्तला और इंतहाई कमजोर कुव्वते मुदाफ़त रखने वाले बच्चे शामिल हैं। ताहम दीगर 5 से 11 साल तक
तक की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने का अभी फैसला नहीं किया गया है। खतरे से 2-4 बच्चों को फाइजर की 2 वैक्सीन 8 हफ्ते के वक्फे से लगाई जाएगी, जबकि वैक्सीन की तीसरी खुराक बालगों को लगाई जाने वाली दी जाएगी। दीगर ममालिक में भी यही इस्तेमाल की जा रही है और सिर्फ अमेरिका में 5 मिलियन से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वेल्स और स्कॉटलैंड में खतरे से 2-4 बच्चों को पहले ही से वैक्सीन लगाई जा रही है। शुमाली आयरलैंड के अवामी सेहत के माहिरीन का कहना है कि जनरल फिजिशियन फरवरी के शुरू में वालिदैन को वैक्सीन से मुतल्लिक मालूमात भेजेंगे। नेशनल हेल्थ सर्विस 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए 3 मिलियन से ज्यादा वैक्सीन फराहम कर चुका है। NHS ने बच्चों के वालिदैन और सरपरस्तों को फ्लू वैक्सीन लगवाने के लिए याद दहानी कराने का प्रोग्राम भी बनाया है। इंग्लैंड में 2 से 3 साल उम्र के तमाम बच्चों को वायरस से महफूज रखने के लिए मुहिम शुरू की गई है, जिसमें रिसेप्शन की उम्र से स्कूल से फारिगुल तहसील होने वाले तमाम बच्चों को वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। गुलाम हुसैन अमान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। बरतानिया में भी महंगाई के डेटे बूढ़े अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम की गई तंजीम HU के सर्वे के मुताबिक एनर्जी के बिल्स में इजाफे से 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तंजीम ने दावा किया है कि 54% शहरियों का कहना है कि एनर्जी बिल्स में इजाफे से घरों में गैस और बिजली की शॉर्टेज हो सकती है। 43% शहरियों का कहना था कि वो एनर्जी के इस्तेमाल में कमी करेंगे या उनको अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कर्ज का सहारा लेना होगा। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अमान की रिपोर्ट देखिए। बरतानिया में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के हवाले से की गई रिसर्च के मुताबिक लोगों का कहना है कि अफरात ज़र की शरह दिसंबर में 5.4% रिकॉर्ड की गई, जो कि गुज़िश्ता कमोबेश 30 साल के अरसे की सबसे ज्यादा शरह थी। जबकि मौसम बहार में एनर्जी बिल्स की शरह में 50% तक इजाफे किए जाने का खदशा है। एज UK का कहना है कि बहुत से मुअम्मर अफराद इजाफी आमदनी के अलावा सर्द मौसम में की जाने वाली अदायगियों और घरों को गर्म रखने के लिए डिस्काउंट स्कीम से भी महरूम हैं, क्योंकि उन्हें मुस्तहिक होने के बावजूद अब पेंशन क्रेडिट नहीं मिल रहा। तंजीम का कहना है कि बहुत से मुअम्मर अफराद को ये मालूम ही नहीं कि वो पेंशन क्रेडिट के हकदार हैं और उनका क्लेम मंजूर होने की सूरत में उन्हें और भी बहुत सी सहूलियात हासिल हो सकती हैं, जिनमें एनर्जी बिल्स की अदायगी में सपोर्ट शामिल है। HU के डायरेक्टर कैरोलिन इब्राहिम का कहना है कि बहुत से मुअम्मर अफराद सरकारी पेंशन पर इन्हिसार करते हैं और वो इस तरह कीमतों में होने वाले इजाफे को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। तंजीम का मजीद कहना था कि अगर किसी मुअम्मर फर्द को अपने बिल्स की अदायगी में दुश्वारी का सामना हो या जिसको गैस की सहूलियात दस्तयाब न हो, वो फौरी तौर पर हमसे राब्ता कर सकता है। हम ऐसा क्लेम करने में आपकी मदद करेंगे, जिससे बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। एक सरकारी तर्जुमान का कहना था कि हमें मालूम है बहुत से लोगों के लिए ये आजमाइश की घड़ी है। रवां माली साल के दौरान हम पूरे मुल्क में लोगों को अखराजात जिंदगी पूरी करने के लिए कमोबेश 12 मिलियन पाउंड की इमदाद फराहम कर रहे हैं। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया और नॉर्दर्न आयरलैंड में समुद्री तूफान ने तबाही फैला दी। हज़ारों घर बिजली से महरूम हो गए। दरख्त गिरने से एक खातून और लड़का हलाक हो गए। देखते हैं वसीम काज़मी की रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड और शिमाली आयरलैंड में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। स्कॉटलैंड और शिमाली आयरलैंड में तूफानी हवाएं चलने के बाद 16,000 से ज्यादा घर बिजली से महरूम हो गए। स्टैफोर्डशायर में एक लड़का और खातून दरख्त गिरने से हलाक हुए। दरख्त गिरने से घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मीडिया इत्तलाआत के मुताबिक स्कॉटलैंड के बेशतर हिस्से, शिमाली आयरलैंड और शिमाली इंग्लैंड के लिए येलो वार्निंग जारी कर दी गई, जिसके तहत मशरक़ी स्कॉटलैंड में 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। खानदान को बड़ा सानहा पेश आ गया। गैस पाइपलाइन लीक होने से घर में आग लग गई, जिसने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। आग से 2 बच्चे जलकर जाँ बहक हो गए। इमदादी कारकुनान और पुलिस के पहुंचने से कबल घर जलकर खाकसर हो गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी वाक़े पर अफसरदा है। इटली में रेजो एलमिया के इलाके फैब्रिको में पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में आबाद है। वहाँ एक फैमिली के साथ बड़ा सानहा पेश आया, जिसमें 2 बच्चों की जानें चली गईं। गैस लीक होने की वजह से कमरे में आग लग गई, जिसने पहली मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया। हादसे के वक्त उन बच्चों के वालिद और दीगर 2 भाई घर में मौजूद नहीं थे, जबकि उनकी वालिदा घर के निचले हिस्से में थी। फायर ब्रिगेड ने वहाँ पहुँचकर आग बुझाई। दुबई में जारी 2 रोज़ा पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। अगला शो 13 मई से पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो वीक 2022 के नाम से लंदन में मुनक़िद होगा, जिसे UK पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल होस्ट करेगा। मज़ीद तफसीलात दुबई से सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में देखिए। जो UK के अंदर जो एग्जीबिशन हो रही है वो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल UK 13, 14 और 15 मई 2022 को ये एग्जीबिशन लंदन के अंदर होगी। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप इस एग्जीबिशन
जो यूके के अंदर हो रही है उसमें शरीक हूँ। और दुबई में पाइप एक्स के नाम से जारी एक्सपो कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया। क्लोजिंग सेरेमनी दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग डाउ क्रूज पर मुनाकिद की गई, जिसे यूएई में मुकीम मारूफ बिजनेसमैन जन्नत आफरीदी ने होस्ट किया। 2 रोजा पाइप एक्स का इफ्तिताह कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान हसन अफजल खान ने किया, जबकि क्लोजिंग सेरेमनी के लिए मारूफ इमाराती बिजनेसमैन और सईद बिन अली को खास तौर पर मदऊ किया गया। दुबई में प्रॉपर्टी एक्सपो की कामयाबी के बाद यूके पाकिस्तान बिजनेसमैन कौंसिल के दुबई चैप्टर ने अगला प्रॉपर्टी शो बरतानिया में मुनाकिद करने का ऐलान कर दिया और एशिया में शरीक बिल्डर्स और डेवलपर्स को 13 मई से लंदन में होने वाले एक्सपो में शिरकत की दावत दी गई। इस मौके पर शुरका को बताया गया कि पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर बरतानिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मादरे वतन में सरमायाकारी के लिए यूके पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की जानिब से 13 मई से 3 रोजा प्रॉपर्टी एक्सपो बहुत अहमियत का हामिल है, जिसमें पाकिस्तान भर से रियल एस्टेट कंपनियां, नामवर बिल्डर्स और डेवलपर्स मुनफरिद और सस्ते पैकेजेस के साथ शिरकत करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो वीक 2020 लंदन के दुबई में कोऑर्डिनेटर सैयद मुदस्सिर खुशनूद ने बताया कि 13, 14 और 15 मई 2020 से चौथा इंटरनेशनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो वीक मुनक्किद होगा, जिसे यूके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल होस्ट करेगा। एक्सपो के चीफ ऑर्गेनाइजर जनरल सेक्रेटरी बिजनेस काउंसिल ए हक होंगे। जो अगली एग्जीबिशन होने जा रही है वो हो रही है हमारी 13, 14 और 15 मई को लंदन के अंदर 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो वीक यूके के अंदर मनाया जा रहा है और इसमें जो है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल यूके हमारे साथ है और आबाद एसोसिएशन हमारे साथ है और ए हक साहब हमारे जो पाकिस्तान यूके बिजनेस काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर वो हैं, तो उन्हीं के ज़ेर साया हम इस एग्जीबिशन को लेकर चलें। सैयद मुदस्सिर खुशनूद का मजीद कहना था कि यूके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की ज़ेर निगरानी लंदन प्रॉपर्टी एक्सपो में न सिर्फ पाकिस्तान से कंपनीज शरीक होंगी बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात की वो कंपनीज भी शरीक होंगी जिनकी पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी मौजूद है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए इशाया तकरीब की मेजबान जन्नत आफरीदी का कहना था, हमारा ग्रुप सस्ती और मुनफरिद स्कीमें लेकर शरीक होगा जिससे बरतानिया में ओवरसीज फायदा उठा सकेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि लंदन एक्सपो यूके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के साथ मिलकर भरपूर तैयारी कर रहे हैं। रोड के ऊपर इंशाल्लाह बिलबोर्ड भी नजर आएंगे, आप लोग को न्यूज में भी नजर आएगा, रेडियो में भी इंशाल्लाह आपको सुनाई देगा और हम लोग को हर चैनल के ऊपर आप लोग को इंशाल्लाह ये दिखाई देगा। तो हम बहुत अच्छी तरीके से तैयारियां कर रहे हैं, अगला इंशाल्लाह फिर हमारा यूके में भी हो रहा है। क्लोजिंग सेरेमनी में शरीक पाकिस्तान से आए नामवर बिल्डर्स और डेवलपर्स को अजाजी शील्ड्स और तहफ़ से भी नवाजा गया। पाइप एक्स के चीफ ऑर्गेनाइजर इमरान खटक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के सदर मियां मुनीर हांस, कराची प्रेस क्लब के सदर फासली जमीली, सोने और तांबे से दुनिया का सबसे बड़ा कुरान मजीद का नुस्खा लिखने वाले नामवर आर्टिस्ट शाहिद रस्साम, मारूफ सरमायाकार शाहिद खान, डॉक्टर काशिफ हुमायूं, पाकिस्तान से आए नामवर बिल्डर्स और डेवलपर्स अमजद हुसैन, बासित मलिक, फैसल इदरीस, मलिक इकबाल, अरकम रबानी, मलिक सफदर अवान और दीगर अशैया तकरीब में मौजूद थे।